हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देखिए, आपको जिस वैकेंसी का इंतज़ार था, वो वैकेंसी जो है आपकी आ गई है। यूके ट्रिपल एससी ने जो है एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कनिष्ठ सहायक और व्यक्तिक सहायक के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है जिसमें 398 पोस्ट हैं, ठीक है? और इसका पेपर जो है आपका जो है 100 मार्क्स का नहीं आएगा, ठीक है? 100 मार्क्स का नहीं आएगा, ये 140 मार्क्स का होगा, ठीक है? कितना? 140 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा। देखिए, कंप्लीट जानकारी देखेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों यानी सिविल न्यायालयों एवं कुटुंब न्यायालयों में समूह ग सीधी भर्ती के माध्यम से कनिष्ठ सहायक के रिक्त 259 पद और स्टेनोग्राफर यानी ग्रेड 1 व्यक्तिक सहायक के रिक्त 139 पद, यानी टोटल कितने पद हैं? 398 रिक्त पदों पर जो है ये विज्ञापन जारी किया गया है। अब देखिए, विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है ये 15 जून को प्रकाशित हुई है, ठीक है? 15 जून को। और आवेदन यानी इसकी जो ऑनलाइन शुरू होगी, ठीक है, इसके आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 22 जून, यानी 22 जून से जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और देखिए, ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो है 6 जुलाई 2026। याद रखना, जब भी आप कहीं से भी इस फॉर्म को या आप सीएससी से इसको फिल करें या फिर आप घर पर रह के या अपने एक लैपटॉप से, पीसी से, या फिर आप अपने मोबाइल से इस फॉर्म को फिल करें, तो गलती ना के बराबर करें। बाय चांस अगर कुछ गलती हो जाती है फॉर्म में, ठीक है, नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, कुछ भी आपसे गलती हो जाती है, तो इसमें करेक्शन की जो है संशोधन की तिथि आएगी, ठीक है? तो वो कब आएगी? 8 जुलाई से 10 जुलाई 2026, इसके बीच में, यानी 8 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में जो है आप इस फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। और देखिए, जो लिखित परीक्षा यानी इसका एग्ज़ाम कब होना है, तो ये संभावित यानी अंतिम तिथि है 23 अगस्त 2026 को, यानी आपको ज़्यादा समय जो है इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए अब इसमें देख लेते हैं कितने पद हैं किस किस में। कनिष्ठ सहायक की बात करें, ठीक है, तो कनिष्ठ सहायक की बात करें सिविल न्यायालय में, ठीक है, तो ये लेवल 3 की पोस्ट है। कितनी है? लेवल 3 की पोस्ट है, और इसमें पदों की संख्या है 230। वहीं कनिष्ठ सहायक कुटुंब न्यायालय की बात करें कि कुटुंब न्यायालय में कितने पद हैं, तो ये 29 पद हैं, और ये भी लेवल 3 की पोस्ट है। आशुलिपिक ग्रेड 1 या व्यक्तिक सहायक सिविल कोर्ट में देखें तो इसमें 128 पद हैं, और ये लेवल 5 की पोस्ट है, ठीक है, लेवल 5 की। उसके अलावा देखिए, आशुलिपिक ग्रेड 1 व्यक्ति सहायक जो कुटुंब न्यायालय में है, ये लेवल 7 के, ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें पद देखिए वो काफ़ी कम है। कितने हैं? 11। तो ये कुल पोस्ट कितनी हो जाती हैं? 398 पोस्ट जो है ये हो जाती हैं, ठीक है? चलिए, अब देखिए इसमें कहाँ-कहाँ पर कितने-कितने पद दे रखे हैं वो देख लेते हैं हम लोग एक बार, ठीक है? और क्वालिफ़िकेशन कितनी है। सबसे पहले देख लेते हैं कनिष्ठ सहायक, ठीक है? कहाँ पर? जो सिविल न्यायालयों के लिए हैं। तो इसमें देखिए, जो अल्मोड़ा के लिए पोस्ट हैं, ठीक है, अल्मोड़ा के लिए हैं 12, ठीक है, अल्मोड़ा के लिए कितनी हैं? तो अल्मोड़ा के लिए हैं 12 पोस्ट। कितनी गाइज? अल्मोड़ा के लिए हैं इसमें 12 पोस्ट। और उसके अलावा बागेश्वर में है 8 पोस्ट, ठीक है, उसके अलावा चमोली में है 12, चंपावत में है 9, देहरादून में है 51, ठीक है। देखिए, देहरादून में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, देहरादून में सबसे ज़्यादा है 51, हरिद्वार में 44, नैनीताल में 28, पौड़ी में है 9, पिथौरागढ़ में 8, रुद्रप्रयाग में 5, टिहरी में 7, उधम सिंह नगर में 32, और उत्तरकाशी में है 5, यानी ये है इसमें कितनी? 230। अब देखिए, वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 3 की पोस्ट है, और इसमें जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से 35 वर्ष तक है, ठीक है। आपकी जो एज है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, ठीक है, इसमें आपसे क्या-क्या माँग रखा है। तो देखिए, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, चाहे आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, या फिर आप आर्ट से हो, ठीक है, तो आपने स्नातक की उपाधि की मतलब हो रखी है उसमें, ठीक है। आपकी क्या होनी चाहिए? इसमें ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें देखिए, आपको हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का जो है अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए, इसमें हिंदी टाइपिंग है वो आप याद रखना, 25 शब्द प्रति मिनट, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट जो है इसमें आपसे मांगे गए हैं। तो आप याद रखना, 25 वर्ड पर मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देखिए, आराम से कर लेते हैं, अगर आपने टाइपिंग अभी सीखी भी नहीं है तो आप इसको अभी भी कर सकते हैं, ठीक है, आराम से कर सकते हैं। और कंप्यूटर, वहीं देखिए,
अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी जो टाइपिंग है उसमें 30 वर्ड जो है पर मिनट आपसे मांगे हैं। तो हिंदी के लिए 25 और अंग्रेजी के लिए जो है कितने, 30। अब देखिए इसमें अगला है, इसमें जो कुटुंब न्यायालयों के लिए है, ठीक है, ये किसका है, ये भी कनिष्ठ सहायक का है। तो इसमें देखिए आपको पता है कुटुंब न्यायालय के लिए केवल 29 पद हैं। कितने, 29। कहाँ कहाँ पर कितने हैं, कनिष्ठ सहायक देखिए, कनिष्ठ सहायक बागेश्वर में एक है, चमोली में एक है, चंपावत में एक है, देहरादून में 8 हैं, हरिद्वार में 5 हैं, नैनीताल में 4 हैं, पौड़ी में 2, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 1, टिहरी में 1, ऊधम सिंह नगर में 3 और उत्तरकाशी में 1। तो ये हैं कितने, 29। अब ये भी लेवल 3 की है और उसमें भी आयु सीमा कितनी रखी गई है, 21 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 35 वर्ष। अब देखिए इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, तो इसमें देखिए क्वालिफिकेशन जो है वो भी क्या मांग रखी है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, और हिंदी और अंग्रेजी का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जो आपकी हिंदी की टाइपिंग है उसमें 15 वर्ड पर मिनट है और इंग्लिश की जो है 30 वर्ड पर मिनट है, ठीक है, और कंप्यूटर संचालन का जो आपको पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। चलिए इसमें अगला देख लेते हैं, आशुलिपि वाला यानी स्टेनोग्राफर वाला। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 यानी व्यक्तिक सहायक, ठीक है, तो इसमें कुल पद कितने हैं, 128, ठीक है, कुल पद कितने हैं, 128 पद हैं इसमें। अब अल्मोड़ा के लिए 3 पद हैं, बागेश्वर के लिए देखिए 1 पद है, चमोली के लिए 4 पद हैं, चंपावत के लिए 3 हैं और देहरादून में है 34, ठीक है, देहरादून में है 34, हरिद्वार में है 30, नैनीताल में है 14, पौड़ी में है 5, पिथौरागढ़ में है 6, रुद्रप्रयाग में है 3, टिहरी में है 4, ऊधम सिंह नगर में 17 और उत्तरकाशी में है 4। तो ये टोटल कितने हैं, 128, ठीक है, 128। अब देखिए इसमें वेतनमान की बात करें तो वेतनमान है सर, ये है लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें देखिए आयु सीमा 21 वर्ष से 35 वर्ष, ठीक है, मांगी गई है। अब देखिए इसमें अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या मांगी गई है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए जो स्टेनो वाले होते हैं इसमें हिंदी आशुलेखन में जो है आपकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 80 शब्द, ठीक है, 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। और कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में जो है न्यूनतम 25, यानी आपको देखिए स्टेनो में आपको आशुलेखन तो आना ही चाहिए और उसके साथ आपको हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। और देखिए इसमें इंग्लिश जो आशुलेखन है वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है। और अंग्रेजी में टाइपिंग कितनी है, वो है 35 शब्द, ठीक है। अब देखिए कनिष्ठ सहायक में 30 थी, अब इसमें स्टेनो में कितनी है, 35। तो ये आपने खासकर याद रखना है। अब स्टेनो की तैयारी देखिए 5-6 महीने से पहले नहीं होती है। अगर आपने स्टेनो की तैयारी नहीं की है, मतलब अभी आशुलेखन वाली, तो आप उसको भी कर सकते हैं। एक कुटुंब न्यायालय इसका जो लेवल है, ये लेवल, ठीक है, ये लेवल 7 की है, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें पद जो है वो काफ़ी कम है, ठीक है, इसमें पद जो है वो काफ़ी कम है। बागेश्वर में 1, चमोली में 1 है, चंपावत में 1, देहरादून में 2, हरिद्वार में 3, पिथौरागढ़ में 1, रुद्रप्रयाग में 1 और उत्तरकाशी में 1 है, ठीक है। तो याद रखना ये जो है उम, लेवल 7 की पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छी है। अब देखिए इसमें आयु सीमा जो है वो 21 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 35 वर्ष है। अब इसमें बात करें कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन जो है देखिए जो उससे पिछले वाली पोस्ट के लिए सेम था। इसमें आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, हिंदी आशुलेखन में जो 80 शब्द, ठीक है, और हिंदी के लिए 25, अंग्रेजी के लिए 80 शब्द और जो इंग्लिश टाइपिंग है, ठीक है, उसके लिए 35 शब्द होने चाहिए। तो ये दोनों आप स्टेनो वाले देखना है, स्टेनो वालों का जो है क्वालिफिकेशन, ठीक है, बिल्कुल सेम है। अब देखिए इसमें जो पाठ्यक्रम है यानी सिलेबस, ठीक है, वो देख लेते हैं एक बार। अब देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो याद रखना इसमें जो है 140 नंबर का जो है आपका पेपर होगा, ठीक है, 140 नंबर का जो है आपका पेपर होगा। अब देखिए ये 2 घंटे 30 मिनट का जो है आपका पेपर होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। याद रखना इसका सिलेबस जो है आयोग ने अभी जारी नहीं किया है, ठीक है, इसका सिलेबस जो है अभी आयोग ने जारी नहीं किया है, इसका सिलेबस जो है आयोग जल्दी ही जारी करेगा, ठीक है। तो इसकी फ़ीस की बात करें तो देखिए जनरल और ओबीसी इनके लिए जो फीस है वो 300 रुपये है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस इनके लिए 150 है, ठीक है। जो ऑर्फन है उनके लिए क्या है फीस, बिल्कुल जीरो, इनको कोई फीस नहीं देनी है। तो देखिए ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है और याद रखना इसके बाद जो है आपकी 500 कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, वो आपकी आनी है, यानी 500, शायद वो 569 पोस्ट हैं, ठीक है, 569 पोस्ट हैं, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका अक्टूबर में होना है,
ठीक है, अक्टूबर में होना है और जुलाई में जो है इसका नोटिफिकेशन आएगा। तो कनिष्ठ सहायक की आपके पास देखिए उच्च न्यायालय नैनीताल में आपके पास काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। उसके अलावा देखिए आपकी जो 569 पोस्ट हैं, ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट आपके लिए आ रही हैं। तो आप देखिए अपनी तैयारी को बेहतर करें, क्योंकि आपको पता है कंटिन्यूटी आपके पेपर हैं एकदम, क्योंकि अभी जिन का पेपर देखिए, जो वीडियो लेखपाल पटवारी वाला था, जिनका अच्छा हुआ है उनका ठीक है, लेकिन जिनका खराब हुआ ऐसा नहीं है कि उनके लिए लास्ट पेपर है। देखिए आपकी पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, ठीक है, आपको पता है 60 से जो है 70%, 60 से जो है 60 से 70% जो है आपकी तैयारी काम आती है, और 30 से 40% जो है क्या है आपका अनुभव काम आता है, यानी जो आपने अनुभव लिया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर जो पेपर दिए हैं उससे। तो ऐसा नहीं है कि आप अभी से आपने हार माननी है, आप जो है आप अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, ठीक है। अगर आप हिंदी, उत्तराखंड जीके, करंट अफेयर्स, ठीक है, कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ सकते हैं। तो देखिए कि इन फॉर्म को आप फिल कर लेना, ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, और अपनी तैयारी को जो है आप बेहतर करके करें। अब इसे अपनी जो आंसुलेखन है और टाइपिंग है उसको भी साथ साथ लेके चलें, 1 घंटा आप उसको भी टाइम दें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।